दोस्तों, भारत के 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, लेकिन केरल की सियासत बहुत गरमाई हुई है। और केरल एक पढ़ा लिखा राज्य है जो 95% से अधिक उसका स्तर है। यहाँ पर गठबंधन से या खुद से बीजेपी ने अभी तक केरला में सरकार नहीं बनाई है। और एक बार 2016 में पहली बार विधायक बना और 2024 में सांसद बना है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से केरल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। हम बात करेंगे, आज से 2 साल पहले एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी प्रोपोगंडा, जो हिंदू मुस्लिम में लव जिहाद पर बात कर रही थी, लेकिन हर समाज में कुछ तो गलत होते ही है, उसके लेकर फिल्म बनी थी। अभी दो चुनाव के कुछ महीने पहले एक फिल्म बनी थी केरला स्टोरी प्रोपोगंडा फिल्म, उसमें भी हिंदू मुस्लिम ही था। और उसके अलावा देश के जो रक्षा मंत्री है वहां जाके कहते हैं कि कांग्रेस है वो एक दिन भारत को और देश को बेच देगी। यह बात भी समझ में आती है। और चुनाव के पहले केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाता है, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करके। लेकिन यहां पर समझ में नहीं आ रहा, एक आरएसएस कार्यकर्ता जो बॉम्ब बना रहा था, वो बॉम्ब फटने से उसका हाथ टूट गया। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस है वो बीजेपी का संगठन की पार्टी है, और आरएसएस के कार्यकर्ता को बॉम्ब बनाने की कहां जरूरत थी, और बॉम्ब बना के उनको कहां इस्तेमाल करना था। या हो सकता है कि अगर चुनाव न जीते तो कहीं दंगा कराने की कोशिश थी या बॉम्ब विस्फोट करने की कोशिश थी, कहां पर जरूरत थी। जैसे कि इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि 2 बार तो केरला स्टोरी आना, फिर वहां पर जाकर कहना कि कांग्रेस देश बेच देगी, फिर केरल का नाम केरलम करना, और फिर आरएसएस कार्यकर्ता का हाथ फट जाना जो बॉम्ब करने से। अब इसकी कहां जरूरत थी। अब देश के चुनावी मुद्दे बहुत पूरी तरह से भयंकर होने लग गए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया जाता। और केरल एक ऐसा राज्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करता है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहां पर धार्मिक एजेंडे बहुत कम फैलाए जाते हैं। तो हमारा देश पूरी तरह से धार्मिक कट्टर की ओर घुस रहा है। तो